की कहानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक सोल्जर की है जो दुश्मनों से बचने के लिए एक आइलैंड पर आ जाता है, लेकिन उस आइलैंड पर एक अकेली नून रहती है और ये सोल्जर भी उस नून के साथ रहने लगता है। ये दोनों किस तरह इस आइलैंड पर रहेंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कहानी की शुरुआत में क्लार्क नाम का एक अमेरिकी सिपाही समंदर में कश्ती में अकेला नजर आता है। वो किसी तरह जापानी फौजियों से बचते हुए उस आइलैंड तक आ पहुंचता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसे ज़िंदगी जीने की उम्मीद मिल जाती है। जब क्लार्क आइलैंड पर पहुंचता है तो उसकी नज़र एक चर्च पर पड़ती है जो इसे अजीब लगता है क्योंकि जजीरे पर कोई और नहीं दिखाई देता। जब वो चर्च के करीब जाता है तो वहाँ एक नून दिखाई देती है जिसका नाम अंजीला होता है, जो इसे देखकर खौफजदा हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि क्लार्क जापानी फौजियों में से एक हो सकता है, लेकिन क्लार्क उसे बताता है कि वो जापानी फौजी नहीं है। फिर अंजीला उसे अपने चर्च में बुलाती है और अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक नून है और अपने साथियों के साथ जजीरे पर आई थी ताकि वो मकामी लोगों की रहनुमाई कर सके, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो जापानी फौजियों ने इन्हें कैद कर लिया और बाकी सबको ले गए, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया और वो बाद में अकेली इस जजीरे पर रह रही है। और अब क्लार्क भी अपनी कहानी उसे बताता है कि वो एक अमेरिकी मेरीन फौजी है जिसका जहाज़ जापानी फौजियों के हमले का शिकार हो गया था, लेकिन वो किस तरह बचकर यहाँ आ गया है। फिर दोनों खाने के लिए कुछ तलाश करते हैं। क्लार्क एक दरख्त से नारियल तोड़कर अंजीला को देता है। इस दौरान एक गार भी दिखाई देती है, लेकिन वो सोचता है कि वो बाद में जाएगा और अचानक से इनको एक समुद्री कछुआ दिखाई देता है और वो इसको पकड़ने के लिए समुंदर में अपनी कश्ती को लेकर चले जाती हैं, लेकिन वो कश्ती से इस कछुए को नहीं पकड़ पाते। क्लार्क समुंदर में छलांग लगाकर उसको पकड़ता है और उसके बाद वो दोनों इसको पकाकर खाते हैं और खाते वक्त क्लार्क अंजीला से अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बात करता है। वो बताता है कि वो यतीम है और बचपन में यतीम खाने में रहा। बाद में उसने फ़ौज में भर्ती ले ली क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। इधर अंजीला भी बताती है कि वो भी यतीम है, लेकिन उसे खुदा के करीब रहना पसंद है, इसलिए वो नून बनी है। कुछ दिन बाद दोनों को आसमान में जापानी जंगी हथियारों की आवाज़ें आती हैं। वो दोनों खौफजदा हो जाते हैं और वो एक गार में छुपने का फ़ैसला करते हैं। वो गार में जाकर महफूज हो जाते हैं। वहाँ से ये भी देखते हैं कि दुश्मनों ने इनके घर को जला दिया है और चर्च भी तबाह कर दिया है। उसके बाद वो जापानी फ़ौजी कश्तियों से आकर उस आइलैंड पर कब्ज़ा करने लगते हैं और अंजीला क्लार्क से कहती है कि वो ख़ुद को जापानी फ़ौजियों के हवाले कर दे ताकि क्लार्क बच सके, लेकिन क्लार्क उसे समझाता है कि ऐसा करने से वो फौजी इसका बुरा हाल करेंगे जिसका तुम सोच नहीं सकती। फिर वो समंदर के किनारे मछली पकड़ने जाता है, लेकिन वो जापानी फौजियों के हाथों पकड़ा जाता है। फौजी इसे अपनी टीम का मेंबर समझकर अपने कैंप ले आते हैं। वहाँ जाकर क्लार्क खाने के सामान देखता है और अचानक वहाँ पर कुछ फौजी भी आ जाते हैं। उस वजह से क्लार्क को वहाँ पर पूरी रात रहना पड़ता है। अगले दिन जब अंजीला जागती है तो वो देखती है कि क्लार्क कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसे लगता है कि क्लार्क मारा गया है, लेकिन क्लार्क अपने बैग में कुछ खाने का सामान लेकर वापस आ जाता है और वो उस गार में चले जाते हैं और वो अंजीला को बताता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए फौजियों के कैंप से सामान लाया था। इस दौरान अंजीला और क्लार्क के दरमियान कुछ और जज्बात भी पैदा होते हैं और फिर क्लार्क अंजीला के लिए एक लाल गुलाब भी ले आता है और जब वो दोनों बातों में मसरूफ़ होते हैं तो क्लार्क को अचानक से बाहर से आवाज़ें आती हैं और वो जब दोनों बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जापानी फ़ौजी वहाँ से जा रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और झूमने लगते हैं। और एक दिन क्लार्क अपने दिल की बात अंजीला को बोल देता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बस मुसीबतें उठाई हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने का फ़ैसला किया है और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अंजीला काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा नून रहूँगी और
ये कसम नहीं तोड़ सकती, जिसे सुनकर क्लार्क काफ़ी दुखी होता है और वो समंदर के किनारे खड़ा हो जाता है। और अंजीला भी वहाँ आ जाती है और क्लार्क उसे कहता है कि तुम्हारा फैसला सही है, क्योंकि मैं एक फ़ौजी हूँ और बॉर्डर पर रहूँगा, इस वजह से तुम्हें पता भी नहीं चल सकेगा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। और अगली रात जब वो खाना खा रहे होते हैं तो क्लार्क के हाथ एक जापानी स्ट्रिप लग जाती है, जिसे वो पीकर काफ़ी हद बेहोश हो जाता है और अजीब अजीब हरकतें करता है और अंजीला से बदतमीज़ी करता है। और अंजीला वहाँ से जंगल में जाकर पूरी रात वहाँ गुजारती है। अब अगले दिन क्लार्क अंजीला को ढूंढने लगता है और वो उसे वहाँ नहीं मिलती, और इसे ढूंढते ढूंढते वो जंगल में आ जाता है और देखता है कि अंजीला बेहोश पड़ी है और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। क्लार्क उसे उठाता है और घर की तरफ आने लगता है। वो देखता है कि वो जापानी फ़ौजी फिर से उस आइलैंड पर आ रहे हैं और क्लार्क अंजीला को उस गार में ले आता है जहां वो पहले गए थे। उधर अंजीला की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसे गर्म कपड़ों की सख्त ज़रूरत होती है और क्लार्क अपनी जान पर खेलकर उन फौजियों के कैंप में जाता है वहाँ से गर्म कपड़े चुराने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक फ़ौजी आ जाता है और क्लार्क पकड़ा जाता है, लेकिन क्लार्क मजबूरन उस फ़ौजी को ज़ख्मी करके मार देता है और वो उसकी लाश को वहाँ से घसीट कर समंदर किनारे ले आता है और उसे छुपा देता है। और वो अंजीला के कपड़े बदलता है ताकि उसे बचाया जा सके। अगली सुबह अंजीला की जब आँख खुलती है तो वो डर जाती है कि इसके कपड़े किसने बदले। तभी वो क्लार्क को अपने पास बैठा देखती है। क्लार्क उसे बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, इस वजह से उसने उसके कपड़े चेंज किए और बाहर से गोलियों की आवाज़ें आने लगीं। क्लार्क अंजीला को बताता है कि जापानी फ़ौजी फिर से वापस आ गए हैं और हमें यहाँ छुप कर रहना होगा। क्लार्क जब बाहर देखता है तो चारों तरफ आग लगी होती है, क्योंकि उन फौजियों को भी पता चल गया था कि उनका एक साथी मारा गया है, इसलिए वो इस कातिल को ढूंढने लगते हैं जिसने उनके साथी को मारा था। और जब ये बात क्लार्क अंजीला को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दुआ मांगने लगती है। इसके बाद क्लार्क ये फैसला करता है कि वो अपने आप को इन फौजियों के हवाले करेगा, जिससे अंजीला बच जाएगी। लेकिन नून उसे ऐसा करने से मना करती है और बम फटने लगते हैं और वो फौजी चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर क्लार्क समझ जाता है कि वहाँ अमेरिकी फ़ौजी आ गए हैं और वो जापानी फ़ौजियों को मार देते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब उनकी जान बच गई है। कुछ देर बाद वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो अमेरिकी फौजी क्लार्क को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि क्लार्क उनका साथी भी होता है और अमेरिकी फ़ौजी भी होता है। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।